उपस्थित श्रोतागण, हम श्रीमद्भागवत महापुराण का वाचन कर रहे हैं। इसकी 15वीं श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनेंगे द्वितीय स्कंध, अध्याय 7 भगवान के लीलावतारों की कथा व अध्याय 8 राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। सप्तम अध्याय, भगवान के लीलावतारों की कथा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान ने पृथ्वी को उठाने के लिए वराह सुअग का रूप धारण किया, जो समस्त यज्ञों का स्वरूप था, तब उन्होंने समुद्र के भीतर जाकर आदिदैत्य हिरण्याक्ष को अपनी दांतों से ऐसे चीर डाला जैसे इंद्र वज्र से पर्वत को तोड़ देता है। रुचि की पत्नी आकुति से भगवान ने सुयज्ञ के रूप में जन्म लिया और दक्षिणा से देवताओं की रक्षा की। उन्होंने तीनों लोकों की पीड़ा को दूर किया, इसलिए स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि कहा। कर्दम ऋषि के घर देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उन्होंने गुणों के बंधन से मुक्त होकर परम गति प्राप्त की। अत्रि ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। उनके चरणों की धूल से यदु और हय आदि ने योग की महान सिद्धियां प्राप्त की। सृष्टि की रचना के लिए मैंने जो तप किया, उससे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रकट हुए, जिन्होंने आत्मतत्व का ज्ञान बताया। धर्म और दक्ष की पुत्री मूर्ति से भगवान नारायण और नर के रूप में प्रकट हुए। उनके तप के प्रभाव से कामदेव भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। जो महान लोग क्रोध से काम को जला देते हैं, वे भी उस भगवान के हृदय में स्थित होने पर काम से प्रभावित नहीं होते, फिर कामदेव उनकी ओर कैसे जा सकता है। ध्रुव बालक, जो अपने सौतेली मां के वचनों से आहत होकर वन में तप करने गया, उसे भगवान ने प्रसन्न होकर अटल ध्रुव पद दिया, जिसकी स्तुति देवता और ऋषि करते हैं। राजा वेन के अधर्म मार्ग पर चलने से ब्राह्मणों ने उसे नष्ट किया। तब भगवान ने पृथु के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी से सभी संसाधनों को दुहा और प्रजा का पालन किया। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने समदर्शी और योगमय जीवन व्यतीत किया। उन्होंने परमहंस पद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मेरे यज्ञ में भगवान हयग्रीव प्रकट हुए, जो यज्ञ पुरुष हैं और जिनसे वेदों की वाणी प्रकट हुई। प्रलय के समय भगवान मत्स्य रूप में प्रकट होकर मनु की रक्षा करते हैं और वेदों को सुरक्षित रखते हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान कच्छप कछुआ रूप में प्रकट होकर मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। एक बार गजराज हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर उसे मुक्त किया। भगवान वामन रूप में प्रकट होकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान को अपना स्वामी मान लिया। हे नारद, भगवान ने तुम्हें भक्ति, ज्ञान और योग का उपदेश दिया, जिससे वासुदेव की शरण में जाने वाले लोग आसानी से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान अपने चक्र द्वारा 10 दिशाओं में धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्ट राजाओं का दमन करते हैं। धन्वंतरी रूप में भगवान ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया और रोगों का नाश किया। परशुराम रूप में उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का कई बार विनाश किया। राम रूप में उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। समुद्र ने भय से कांपते हुए भगवान राम को मार्ग दिया और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान कृष्ण और बलराम रूप में पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित हुए और अनेक दैत्यों का संहार किया। बाल्यावस्था में उन्होंने पूतना, शकटासुर और यमलार्जुन जैसे दैत्यों का नाश किया। उन्होंने कालिया नाग का दमन किया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा की। उन्होंने रासलीला के माध्यम से गोपियों के प्रेम को स्वीकार किया और अनेक दैत्यों का वध किया। महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन आदि के माध्यम से अधर्मियों का नाश किया। कलयुग में भगवान बुद्ध रूप में प्रकट होकर अधर्मियों को भ्रमित करेंगे और अंत में कल्कि रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत में जो भी शक्तियां कार्य करती हैं, वे सभी भगवान की माया के ही विभिन्न रूप हैं। भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि शेषनाग भी नहीं। जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, वे उनकी माया को पार कर जाते हैं और मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो जाते हैं। मैं, तुम, शिव, मनु, प्रहलाद, ध्रुव, इक्ष्वाकु,
अम्बरीश आदि अनेक महान भक्त भगवान की माया को जानते हैं और उससे पार हो जाते हैं। स्त्री, शूद्र, हूण, शबर आदि भी यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो वे भी माया से मुक्त हो सकते हैं। भगवान का स्वरूप शुद्ध, शांत, निर्भय, ज्ञानमय और अद्वितीय है, जहाँ माया का कोई प्रभाव नहीं होता। योगी उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो शोक रहित और अनंत आनंद देने वाला है। भगवान ही सभी कल्याण के स्रोत हैं और आत्मा के नाश होने पर भी वे नष्ट नहीं होते। हे पुत्र, मैंने संक्षेप में भगवान के स्वरूप और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सत्य नहीं है। ये भागवत नामक ग्रंथ भगवान के स्वरूप और विभूतियों का सार है। तुम इसे विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार वर्णन करो कि लोगों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की माया और लीलाओं का वर्णन और श्रवण करता है, वो कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा और नारद के संवाद में सप्तम अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 8 राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गुणहित भगवान के गुणों का जो वर्णन नारद जी ने किया, जिसे उन्होंने अलग अलग लोगों को जैसे जैसे और जिस प्रकार बताया, मैं उस सब तत्व को जानने की इच्छा रखता हूँ। हे वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ, भगवान की अद्भुत शक्ति की ये कथाएं संसार का कल्याण करने वाली हैं। हे महाभाग, आप मुझे ये कथाएं सुनाइए, ताकि मैं सर्वव्यापी कृष्ण में अपने मन को आसक्ति रहित करके इस शरीर का त्याग कर सकूं। जो मनुष्य सदा श्रद्धा के साथ भगवान के चरित्रों को सुनता और उनका गान करता है, उसके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। जैसे शरद ऋतु का जल निर्मल होता है, वैसे ही कानों के छिद्रों के माध्यम से भक्तों के हृदय रूपी कमल में प्रवेश करके भगवान कृष्ण सारे मल को धो डालते हैं। जिस प्रकार कोई थका हुआ यात्री अपने घर पहुंचकर सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही शुद्ध हुआ पुरुष भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता। हे ब्राह्मण, जिन तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, वह किस प्रकार हुआ है और उसकी क्या प्रक्रिया है, वह आप जैसे विद्वान भली भांति जानते हैं। जिनके पेट से लोक संस्थान का सूचक कमल उत्पन्न हुआ, और यह पुरुष जितने अवयवों से युक्त है, वे सब उसी के विस्तार हैं, ऐसा कहा गया है। अजन्मे भगवान के अनुग्रह से ही भूतात्मा ब्रह्मा जीवों की सृष्टि करते हैं और उन्होंने ही भगवान के उस रूप का दर्शन किया था, जो नाभि के कमल से उत्पन्न हुआ था। वे ही भगवान, जो विश्व के उद्भव, स्थिति और लय के कारण हैं, अपनी माया को त्याग कर और माया के स्वामी होकर सर्वव्यापी रूप में शयन करते हैं। हमने ऐसा सुना है कि पहले कल्प में जो लोक और उनके पालक रचे गए थे, वे भगवान के अंगों से ही बने हैं, और भगवान के अंग इन लोकों और इनके पालकों से बने हैं। कल्प और विकल्प क्या हैं? काल का अनुमान कैसे लगाया जाता है? भूत, भविष्य और वर्तमान की आयु का क्या मान है? आप मुझे ये भी बताएं। हे द्विज श्रेष्ठ, काल की जो गति छोटी या बड़ी प्रतीत होती है, और कर्मों की जितनी गतियां हैं, वे कैसी हैं? जिसमें कर्मों का समावेश होता है, जो उन्हें नियंत्रित करता है, और जो गुणों तथा गुणी पदार्थों के परिणाम को जानना चाहते हैं, उनके विषय में भी बताएं। पृथ्वी, पाताल, दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? अंडकोश के बाहर और भीतर के माप, बड़े लोगों के चरित्र और वर्ण आश्रम का निर्णय भी बताएं। युग क्या है? युगों की आयु क्या है? युग युग में कैसा धर्म होता है? और भगवान के अवतारों के सबसे अद्भुत चरित्र कौन से हैं? मनुष्यों का सामान्य धर्म और विशेष धर्म कैसा होता है? विपत्तियों में जीवन जीने वाले समुदायों और राजर्षियों का धर्म क्या है? तत्वों की संख्या, उनके लक्षण और उनके कारणों का स्वरूप क्या है? पुरुषों की आराधना की विधि और आध्यात्मिक योग का स्वरूप क्या है? योगियों के ऐश्वर्य, उनकी गति, लिंग, शरीर के नाश, वेद, उपवेद के धर्म तथा इतिहास पुराणों का स्वरूप क्या है? सभी जीवों का प्रलय, उनका प्रतिसंक्रम संहार क्या है? इष्ट, पूर्त, काम्य कर्मों और त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम की क्या विधि है? सूक्ष्म जीवों की सृष्टि कैसे होती है? नास्तिक मतों की उत्पत्ति कैसे होती है? और आत्मा के बंधन मोक्ष तथा उनके स्वरूप की व्यवस्था क्या है?
किस प्रकार स्वतंत्र भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हैं और माया को छोड़कर साक्षी की तरह उदासीन रहते हैं। हे भगवान, जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा है, आप मुझ जैसे शरणागत को इन सब को क्रमानुसार और तत्व के साथ बताने की कृपा करें। आप ही इन सभी विषयों के प्रामाणिक ज्ञाता हैं, जैसे ब्रह्मा जी थे। और पहले के ज्ञानी भी अपने पूर्वजों के बताए मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मैं अच्युत भगवान के अमृत का पान कर रहा हूँ, तब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे, सिवाय इसके कि कोई द्विज मुझ पर क्रोधित हो। सूत जी ने कहा, राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विष्णु के भक्त शुकदेव जी ब्रह्मरात सभा में अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भागवत नामक पुराण सुनाना प्रारंभ किया, जो ब्रह्म के समान है और जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्म कल्प के आरंभ में भगवान ने कहा था। परीक्षित ने जो कुछ भी पांडवों के वंश के बारे में पूछा, शुकदेव जी ने क्रमानुसार उन सभी विषयों को बताना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पारमहंस्य संहिता में द्वितीय स्कंध का प्रश्न विधि नामक अष्टम अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत की आरती, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान